वेज कॉन्स्टेंट पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोग सीखने जा रहे हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, लगभग आपको हर एक बुक में मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है और इससे एक वेज आप कह सकते हैं, ये कनेक्टेड है। सारा सरफेस स्मूथ है, हर एक सरफेस स्मूथ है, जिस कारण से ये आसानी से इधर नीचे स्लाइड करेगा, ये आसानी से इस तरफ स्लाइड करेगा। इसका मास स्मॉल m दिया हुआ है, इसका मास कैपिटल M दिया हुआ है और क्वेश्चन में है ऐसे करके ये रिलीज कर दिया गया, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ each block, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ each block, प्रत्येक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है आपको। तो मान लेते हैं कि स्मॉल m मास जो है ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, ये a2 एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है। अभी पिछले वीडियो में वेज कॉन्स्टेंट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि a1 और a2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आप समझ सकते हैं यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो a1 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू a2 साइन थीटा। तो a1 इक्वल टू आ जाएगा a2 tan थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। यदि आप सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो अब लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन, तो लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन से ये जो सरफेस है इस पे नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगा इस तरफ, ठीक है। इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगाएगा, नीचे mg लगेगा, इस पे नीचे क्या लगेगा mg। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा n cos थीटा। ये कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा n cos थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट, और नीचे लगेगा इस पे mg। तो यदि आप इसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो mg माइनस n cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू ma, और इसका एक्सेलरेशन a1 है तो ma1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यदि इस पे वेज, इस वेज पे सबसे पहले हम लोगों ने इस पे सीखा, इस पे इसका यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये था, इस पे जो नॉर्मल लग रहा था वो n cos थीटा था, इसका नीचे mg लग रहा था और इसका एक्सेलरेशन हो रहा था a1, ठीक है। इसी तरीके से आप यदि इस ट्रायंगुलर वेज का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इस पर नॉर्मल n लग रहा है, तो नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट होगा वो n साइन थीटा हो जाएगा और ये कैपिटल M है, और इसी नॉर्मल के कारण ये इस तरफ ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे n साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ma2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। यदि आप तीनों इक्वेशन को मिलाएं तो आप a1 और a2 कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे यदि आप, जैसे यहाँ पे क्या है n के जगह पे ma2 बाई साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यदि पुट कर दे तो ये आ जाएगा mg माइनस ma2 बाई साइन थीटा, ma2 बाई साइन थीटा, ये कैपिटल M है, ma2 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू ma1, ठीक है भाई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि mg, स्मॉल mg इक्वल्स टू आ गया ma1 प्लस कैपिटल M2, कैपिटल ma2 कॉट थीटा, ओके। और a1 को हम लोग a2 tan थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से a2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो mg a2 tan थीटा लिख दीजिएगा, a2 को कॉमन कर लीजिए तो m tan थीटा प्लस कैपिटल M कॉट थीटा, ये आ जाएगा। कितना आसान है। अब a2 का वैल्यू आप लिख सकते हैं, a2 का वैल्यू सीधा कैलकुलेट करके लिख दीजिए। तो a2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, a2 का वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं। तो a2 का वैल्यू आ जाएगा mg बाई m tan थीटा प्लस कैपिटल M कॉट थीटा, ये आ गया a2 का वैल्यू। इसी तरीके से यदि a1 का वैल्यू आपको निकालना है तो a1 का वैल्यू क्या था, a2 tan थीटा था। a1 का वैल्यू क्या था, a2 tan थीटा, a2
tan थीटा था। तो पुट कर दीजिए तो A1 का वैल्यू निकल गया mg tan थीटा बाई स्मॉल m tan थीटा प्लस कैपिटल M cot थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से A1 और A2 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए वेज कांस्टेंट पे एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा।